मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बड़ी खबर आ रही है बीजेपी से जुड़ी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी से जुड़ी है बड़ी खबर। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला है। एमपी में शिवराज सिंह ही होंगे पार्टी के चेहरा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। शिवराज सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी पार्टी। तो मध्य प्रदेश में बदलाव के पक्ष में पार्टी नेतृत्व नहीं है, यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर भी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होगा, यह सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान यहां पर नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, अगर मध्य प्रदेश बीजेपी की बात करें तो यहां पर शिवराज सिंह ही पार्टी का चेहरा होगा। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं। लगातार बैठकों का दौर यहां पर चल रहा है और एमपी और छत्तीसगढ़ की बीजेपी से जुड़ी हुई अहम खबर। तो एमपी में बदलाव के पक्ष में पार्टी नेतृत्व नहीं है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर भी पार्टी का बड़ा फैसला यहां पर सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि सामूहिक रूप से यहां पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होगा, यानी कि फेस स्पष्ट नहीं है, नाम यहां पर तय नहीं है और इसका ऐलान भी नहीं किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश बीजेपी का चेहरा, चुनाव का चेहरा इस बार होने वाले हैं। तो एमपी में बदलाव के पक्ष में पार्टी नेतृत्व नहीं है, यानी कि जो बदलाव की बातें यहां पर चल रही थी, जो कयासबाजियों का दौर ये चल रहा था, फिलहाल सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर की फिलहाल कोई बदलाव अभी नहीं होगा। इस पक्ष में पार्टी नेतृत्व नहीं है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से। तो छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी पार्टी, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, सामूहिक रूप से यहां पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो चुनाव से पहले यहां पर किसी चेहरे का, किसी नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन एमपी के लिहाज से बात अलग है। तो रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि सूत्रों के वाले से एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि सामूहिक तौर पर यहां पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, कोई चेहरा नहीं यहां पर सामने लाया जा रहा है। देखिए, आपको ध्यान होगा बितोष जी की जिस तरीके से लगातार डी पुरंदेश्वरी जब से प्रदेश प्रभारी बनी है, उनके लगातार दौरे होते रहे हैं। लगभग हर महीने डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ आई हैं और हर दौरे के दौरान मीडिया से जब मुखातिब पुरंदेश्वरी होती रही हैं, ये सवाल रहा है कि नेतृत्व किसका होगा मिशन 2023 का जो टास्क बीजेपी लेकर चल रही है। और हर दौरे में एक ही जवाब प्रदेश प्रभारी की तरफ से सुनने को मिला और वो जवाब यही था कि प्रदेश नेतृत्व जो होगा बीजेपी का वो सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ेगा और चुनाव का चेहरा जो होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे को एस्टैब्लिश करने की कोशिश बीजेपी बार बार राज्य के भीतर कर रही है, एक बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरीके से खैरागढ़ का चुनाव हुआ और खैरागढ़ का चुनाव दरअसल कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की शाख पर सवाल करने वाला चुनाव था। हाँ। पूरी मेहनत की गई, पूरी ताकत झोंक दी गई। डॉक्टर रमन सिंह अपने तमाम जितने भी सिपा सलार थे उन्हें मैदान पे उतार दिया, बावजूद उसके बीजेपी ये चुनाव हार गई। जबकि ये उनके प्रभुत्व वाला इलाका माना जाता रहा है। राजनांदगांव खुद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और राजनांदगांव से लगा हुआ खैरागढ़ विधानसभा की सीट थी, वहां पे बीजेपी को करारी हार मिली। तो ये भी एक रिपोर्ट हाईकमान तक पहुंची है और शायद एक बड़ा फैसला हाईकमान ने भी लगभग अब ले लिया है कि राज्य के भीतर मिशन 2023 का टास्क लेकर जो बीजेपी चल रही है उसमें डॉक्टर रमन सिंह चेहरा नहीं होंगे, चेहरा केंद्रीय नेतृत्व होगा और राज्य के भीतर चुनाव बीजेपी मिलकर लड़ेगी। बिल्कुल आशीष, मैं आपके पास आता हूं। राकेश हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। राकेश, आप थोड़ा सा इस बात को समझाइए कि मध्य प्रदेश बीजेपी के लिहाज से शिवराज सिंह चौहान के लिहाज से इस खबर को अच्छा माना जाए, क्योंकि इस बार एक बार फिर से ये फैसला निकल कर आ रहा है कि चेहरा वही रहेंगे। क्या बैठक में क्या बातचीत हुई, किस तरीके से इस नतीजे पर पार्टी आलाकमान पहुंची? देखिए, अभी तो उस बैठक के मुख्य मुद्दे की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं और एक तो चेहरा बीजेपी की ओर से, दूसरा एजेंडा, दोनों ही तय हो गए हैं। और चेहरे की बात करें
सूत्र बता रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा, यानी 2023 का जो चेहरा होंगे सीएम शिवराज ही उसके चेहरा होंगे। वहीं हम एजेंडे की बात करें तो एजेंडे पर भी बड़ी बारीकी से चर्चा हुई है और वर्तमान में जिस तरह से सीएम शिवराज कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं, उस बदले बदले नजर को, उस अंदाज को कोर कमेटी की बैठक में हरी झंडी दी गई है। यानी जिस तरह से यूपी में जो तमाम मामलों को लेकर, दंगाइयों के मामले को लेकर, पत्थरबाजों को लेकर एक्शन मोड में यूपी सरकार दिखी थी, मध्य प्रदेश भी सरकार एक्शन मोड में दिखी थी। जो एक्शन मोड है, सीएम का जो बदला हुआ चेहरा है, बदला हुआ जो एक्शन है, इसको पसंद किया गया है और 2023 तक मध्य प्रदेश में इसी तरह का एक्शन चलेगा। यानी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में हार्डकोर हिंदुत्व है, इसकी लहर को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी स्तर पर भी काम होगा, सरकार स्तर पर भी काम होगा और कोर हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, इस एजेंडे पर तय किया गया है। इसके साथ ही हम दूसरे एजेंडे की बात करें तो इन बिंदुओं पर भी मंथन हुआ है, लेकिन जो बड़ा फैसला है पार्टी का, जो तमाम तरह के बीच बीच में कयास लगाए जाते थे और कहा जा रहा है कि जो सीएम शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार आती है तो 5वीं बार मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये अभी तय कर दिया गया है कि जो तो 2023 की पूरी रणनीति तैयार होगी, जिसके बेस पर, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो चेहरा और कोई नहीं है बल्कि वो चेहरा जो है 4थी बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। इस बात को लेकर पार्टी ने हरी झंडी दे दी है। और कोर कमेटी की बात करें, कोर कमेटी में न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हुए थे, संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी शामिल हुए थे और संघ की ओर से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को हरी झंडी है 2023 के चेहरे के लिए। एक तो हम एजेंडे पर आए तो एजेंडे की बात करें, एक तो हार्डकोर हिंदुत्व मुख्य रूप से एजेंडा रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में 87 सीटें हैं जनजातीय वर्ग की, उसके लिए संघ के निर्देश पर तमाम जो गतिविधियां संचालित करने की जिम्मेदारी है वो सीधे सीएम शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। पार्टी अपने स्तर पर तमाम गतिविधियां चलाएगी, लेकिन सरकारी स्तर पर भी जो आदिवासी वर्ग है उसके भी संघ के एजेंडे पर तमाम गतिविधियां चलेंगी। ये दूसरा एजेंडा है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर एजेंडे की आपने बात की, राकेश मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, ये थोड़ा सा समझाइए इस बात को कि पार्टी किस नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, ये भी लगभग तय हो रहा है, नेतृत्व अभी तक तय नहीं है, सामूहिक रूप से लड़ेगी, लेकिन एजेंडा क्या तय हो रहा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ बीजेपी किन मुद्दों पर जा रही है मैदान में, किस एजेंडे पर जा रही है मैदान में, क्या होगा? देखिए, बीजेपी के पास ऐसे कोई जमीनी एजेंडे राज्य के भीतर नहीं है। बीजेपी यदि चुनावी डोमेन में जाएगी तो बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केंद्र सरकार का एक डेवलपमेंट मॉडल होगा और बीजेपी इस मॉडल के बूते ही लोगों के बीच वोट मांगेगी। साथ ही साथ जो 15 साल जो सत्ता में बीजेपी रही है, इस दौरान के डेवलपमेंट जो स्कीम से जो ग्रास रूट पर उसका इम्प्लीमेंटेशन था, ये तमाम पहलू बीजेपी के लिए एक बड़े एजेंडे के तौर पर काम करते नजर आएंगे। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा था वितोष जी, वो ये है कि राज्य के भीतर पॉलिटिकल ग्राउंड बदल रहा है। खासतौर पर भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सूबे की सियासत की लीडरशिप जो है वो ओबीसी वर्ग तक जा सिमटी है और बीजेपी हो या कांग्रेस, जो भी मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है राज्य की नींव इस तरीके से गढ़ दी गई है कि ओबीसी वर्ग का ही एक बड़ा प्रभुत्व नजर आएगा। बीजेपी भी ये मानकर चल रही है कि जो भी अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से प्रस्तावित होगा वो ओबीसी वर्ग से होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भूमिका को राज्य के भीतर खारिज किया जा रहा है। रमन सिंह का कद बीजेपी के भीतर राज्य में इतना बड़ा है कि रमन सिंह का विकल्प बीजेपी के पास इस वक्त नहीं है। हालांकि एक अलग बात यह है कि इस विकल्प को खड़ा करने की कोशिश भी नहीं की गई है पिछले कुछ एक सालों में। शायद ये भी एक दिलचस्पी हाईकमान की होगी या ये कहा जाए कि हाईकमान की एक बड़ी परेशानी का सबब होगा कि रमन सिंह के कद का एक बड़ा नेता राज्य के भीतर बीजेपी को नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ा आधार ये भी हो सकता है कि बीजेपी इसे एक बड़ा फैक्टर मानती है और यही वजह है कि राज्य के भीतर बीजेपी कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेगी और सामूहिक तौर पर ये चुनाव बीजेपी अगले चुनाव में लड़ती दिखेगी। हाँ, लेकिन इससे पहले कुछ जैसे मुद्दों की बात होती रही, जैसे धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत ज्यादा मुखर यहाँ पर बीजेपी रही, इसके अलावा शराबबंदी के मसले पर बार बार जाकर बातचीत होती रही। लेकिन अगर इसकी जमीनी हकीकत देखें तो क्या ये मुद्दे उतने ज्यादा दमदार यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं कि इनको लेकर चुनाव के बीच में जाया जाए?
देखिए, छत्तीसगढ़ की पॉलिटिकल ग्राउंड की जो मैं बात कर रहा था, दरअसल वो बहुत अलग है अन्य राज्यों की तुलना में। मध्य प्रदेश की बात जिस तरीके से राकेश चतुर्वेदी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश पे कट्टर हिंदुत्व का एक प्रबल एजेंडा दिखाई पड़ता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जरूर बीजेपी हो या संघ हो, इसे एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाने की जद्दोजहद में नजर आ रही है। आपको ध्यान होगा कवर्धा में किस तरीके से दंगे के हालात बने। कवर्धा ही नहीं, सरगुजा में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। और सरगुजा और कवर्धा के परे बस्तर, जो कि ट्राइबल लैंड है बस्तर, वहां से भी इस तरीके की चीजें सामने आई कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश की गई। और न केवल कोशिश की गई बल्कि उसे एक बड़े पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। लेकिन पिछले तमाम महीनों का यहाँ पे ब्यौरा देख लें, गवर्नमेंट कांग्रेस की है और कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस के इस एजेंडे को रिटेलिएट करने की भरपूर कोशिश की। और जो मुद्दे यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के थे, वहां पर सरकार 2 कदम आगे जाकर उन मुद्दों को टेकअप करती रही। तो जमीनी तौर पर जरूर बीजेपी की कोशिश इस बात को लेकर है कि कट्टर हिंदुत्व का जो एजेंडा बीजेपी का दूसरे राज्यों में न केवल पॉलिटिकल लाइन पर स्टैब्लिश हुआ, बल्कि बीजेपी ने सरकार भी बनाई। छत्तीसगढ़ में भी इसे स्टैंड किया जाए, कोशिश बीजेपी की लगातार इस पहलू को लेकर जमीन पर क्रियान्वित होती नजर आती है। लेकिन फिर भी अब तक की स्थिति तो यही नजर आ रही है कि ये बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बीजेपी के लिए राज्य के भीतर बनता दिखे। ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होगा। 15 महीने का वक्त बीजेपी के पास बाकी है। इन 15 महीनों में तस्वीर किस तरीके से पल पल बदलती नजर आएगी, कोई नहीं कह सकता। यकीनन एक पॉलिटिकल एजेंडा अलग राज्यों में बिल्कुल कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। बिल्कुल 15 महीने का वक्त बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी। राकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त ये मध्य प्रदेश बीजेपी या फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है, एजेंडे यहां पर सेट हो गए।